आप डेटा उठा के देखिएगा तो एसटी एससी के ऊपर ये जो जुल्म है वो ज़्यादा बड़ा है, कमा नहीं है। आदिवासी दलित लड़का लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, बहुत सारा लोग ऐसा ही करते हैं। मेरा क्षेत्र में, मैं जहाँ से एमपी बन के आता हूँ, 30 साल में 50,000 से ज़्यादा लोग मारा गया। लाखों लोग बेघर होकर रिफ्यूजी के में घर सर कितना को जला दिया पता नहीं, प्रॉपर्टी किसका को दस हुआ पता नहीं। ज़्यादातर खिस्तान था, क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी था, उसी टाइम 81 लोगों को मारा गया। लेकिन सबसे सुख का बात है जब हम एमपी बन गया, ये पार्लियामेंट में आ गया, उसी दिन आ गया। ये किसी मुस्लिम को मार रहे, ये किसी की दलित को मार रहे, ये किसी आदिवासी को मार रहे, है कि नहीं। तो धीरे धीरे सिस्टम, मैंने बोला वहाँ बुलेट से हम ईवीएम तक लेके आया, तो हम जरूर सिस्टम को साथ लेके उसको हम सजा दे सकते हैं। बड़ा लंबा बढ़िया संविधान है हमारा, उसमें सब प्रावधान है। एसटी एससी के लिए अलग से एट्रोसिटी कानून भी है, तो इसी के अंदर जाकर हम कर सकते हैं। नमस्कार पत्रकार बंधु, मैं एमपी नव कुमार सरनिया, असम कोकराझार से 2 बार का सांसद हूँ निर्दल। और मुझे लोग हीरा भाई बोल के सारा देश का लोग या हमारा क्षेत्र का लोग जानते हैं। अभी यह हमारा दारा सैनी साहब है, एक्स एमपी, हमारा एक्स डीजी है, जादव जी है, हमारा बहन भी है और सराग खान भाई भी है। आज ये बहुजन हेल्पलाइन क्यों आपको शुरू करना पड़ा, डीजी साहब ने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। ये मैसेज देश का कोने कोने तक पहुंचना है, और वो प्रैक्टिकल आदमी है, अपने आप डीजीपी था, क्या लॉफुल होता है क्या होता है उसको पता ही है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ महीने पहले उड़ीसा का राउरकेला में असिस्टेंट कलेक्टर को मार दिया गया। ये आदिवासी था, लेकिन बोला गया ये एक्चुअली सुसाइड किया। घर का लोगों ने पूरा स्पॉट देख के बोला है ये मर्डर है, और इवन प्रशासन का लोगों ने उसको ये सुसाइड बोल के वो दबाना चाह रहा था। तो उधर का मीडिया बंधु ने जो हमारे तक मैसेज भेजा है, तो उसके बाद हमने इसको टेकअप किया। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। अगर एक असिस्टेंट कलेक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी का साथ क्यों नहीं हो सकता है। और उसके बाद उनका जो एसआई था, जो सिक्योरिटी में था लेडीज, कुछ दिन बाद वो भी मारा गया। ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। तो ऐसा करके आज का डेट में आप डेटा उठा के देखिएगा तो एसटी एससी के ऊपर ये जो जुल्म है वो ज़्यादा बड़ा है, कमा नहीं है। और साथ साथ माइनॉरिटीज, स्पेशली जो मुस्लिम है, उनके ऊपर भी बहुत सारा ऐसा केसेस आ गया है। और बैकवर्ड क्लासेस तो बात ही सो, उसको तो कभी किसी टाइम जहाँ मुकाबले उसी दबाता है। तो हम यहाँ आने का मकसद यही पे है, एक हम अपना पार्लियामेंट्रियन के नाते कुछ तो हम मदद कर सकते हैं। और अभी देश का कोने कोने में हमारा भी सपोर्टर, फॉलोअर और लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना नंबर भी आपको बताता हूँ, 9435726222। अपना हेल्पलाइन तो रहेगा, उसमें भी रहेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। अगर कहीं पे किसी को ऐसा कुछ केसेस है जहाँ पे आपको नहीं मिला है या एफआईआर भी नहीं हुआ है, थोड़ा धमका रहा है, ये कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग हमसे कम से कम मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, डिटेल्स भेजिए, ताकि हम प्रशासन को बोल सकता हो या उसको जो नहीं करने का वो करा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस है, एग्जाम्पल लेके तो गंदा लगेगा। अभी हाल ही में दिल्ली में एक केसेस ऐसा आया था, ये एसटी से बिलोंग नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है, कुछ लोगों ने पैसा लिया किसी काम के नाम पे, प्रूफ भी है, थाने में गया, वो डिनाई कर दिया, कोई एफआईआर नहीं होगा। तो बाद में हमने लास्ट दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल से, गवर्नर से जब भेजा तो भी एफआईआर हो गया। और ऐसा केसेस बहुत है हमारे टाइम में। हमारा आदिवासी दलित लड़का लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, बहुत सारा लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ऐसा तो होता ही है, धोखा तो होता ही है। तो आज का डेट में बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो इसी के लिए अपने को सुसाइड भी करना पड़ता है। अब हम लोग ने जब घूमना शुरू किया इस बहुजन को मूवमेंट को आगे लेके, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, 2 साल पहले हमारा कार्तिक बिल के एक बंदा को वो सिरोही में मारा गया। उधर का एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है।
इस बार इलेक्शन के टाइम में सरा अधिवेशन ने बोला जो भी हो उसको तो हारना ही हारना है। ये बंदा भी अच्छा था लेकिन उसका बर्ताव सही नहीं था, कुछ मारने का शायद मकसद नहीं था, थोड़ा पीटने का था, लेकिन मेडिकल में मर गया। ये अच्छा भी बोल सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा पोलाइट होते, आप थोड़ा ये होते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके, जब हाल ही में कश्मीर में गया वहाँ भी ऐसा कुछ सिचुएशन देखा है। अभी वहाँ हमारा पार्लियामेंट में एक बिल आया है, वो क्या बिल, वहाँ का जो अपर कास्ट का लोग है पहाड़ी के नाम पे उसको भी एसटी बनाना है। एसटी एससी बनाने का कोई मापदंड होता है, वही से होता है, लेकिन पॉलिटिकली जबरदस्ती से आप करेंगे तो उसके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी में जितना लड़का लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो हड़ताल मैंने कर रहे हैं। तो उसको क्या किया, उन्होंने डिटेन किया। तो हमारे बीच जो बात आते आते फिर ये आगे तक गया और डिटेन से उसको निकाल दिया। मतलब ऐसा बहुत सारा चीज होता है जब पहले हमको पता चलते हैं तो हम उसी पे स्पॉट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हमको सिर्फ एडमिशन को ये करेंगे नहीं, अप्रोच करेंगे ये नहीं है, लीगल साइड भी होता है। मैंने बोला ना आपको, जो डीजी साहब है उसको पता है उसमें क्या लोग बोलता है, किसका कमी क्या होता है, सिस्टम में क्या होते हैं। मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, मेरा क्षेत्र में मैं जहाँ से एमपी बन के आता हूँ 30 साल में 50,000 से ज़्यादा लोग मारा गया, लाखों लोग बेघर अगर रिफ्यूजी के में घर सर कितना को जला दिया पता नहीं, प्रॉपर्टी किसका को दस्त हुआ पता नहीं, लाखों लोग। लेकिन सबसे ट्रेजिक बात है इसके लिए कोई जेल नहीं गया, कोई किसी को फांसी नहीं हुआ। मतलब इसमें पूरा सिस्टम ऐसा था। लेकिन जिस दिन हम जीत के आए पार्लियामेंट में उसी दिन से शुरू हो गया। तो कम से कम 2-3 को, क्योंकि 14 में 2 हादसा हुआ था, हमारा इलेक्शन के दौरान रिजल्ट नहीं आया। 2 मई को एक हादसा हुआ और उसमें 41 मुस्लिम लोगों को मार दिया क्योंकि उनको वोट नहीं दिया। उसके बाद फिर आज है 23 को इवनिंग पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद, ये 14 का बोल रहा हूँ, 81 आदिवासी मतलब हमारा संताल उड़ा जो है उधर का ट्राइबल नहीं लेकिन आदिवासी है, उसको मार दिया गया। ज़्यादातर क्रिस्तान था, क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी था, उसी टाइम 81 लोगों को मारा गया। लेकिन सबसे सुख का बात है जब हम एमपी बन गया, ये पार्लियामेंट में आ गया, उसी दिन आ गया। और उसी केस के लिए ये दोनों के लिए कम से कम 3-4 को फांसी का उसको सजा हुआ, अभी प्रोसेस में है ये। फिर भी हुआ, ये फायदा हमको इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने हमको पार्लियामेंट में भेज दिया। पहले क्या बोलता था, अगर किसी को मारेगा बोलता था बांग्लादेशी मर गया, लोग सोचता है नहीं कि बांग्लादेशी मर गया है कि नहीं। जब हमने यहाँ आ गया तो बात पहुँच गया, ये किसी मुस्लिम को मार रहे हैं, ये किसी की दलित को मार रहे हैं, ये किसी आदिवासी को मार रहे हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे सिस्टम, मैंने बोला वहाँ बुलेट से हम ईवीएम तक लेके आया। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो ये स्वतः मता कोई गुंडा माओवाली कोई अपराध वाला लोग किसी को तस्वीर करते हैं तो हम जरूर सिस्टम को साथ लेके उसको हम सजा दे सकते हैं। क्योंकि हाँ अभी ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है सबसे बड़ा, उसमें अपना सबसे बड़ा लंबा बढ़िया संविधान है हमारा, उसमें सब प्रावधान है। ST/SC के लिए अलग से एट्रोसिटी कानून भी है, तो इसी के अंदर जाकर हम कर सकते हैं। तो मतलब ये हेल्पलाइन का मतलब ये ऑर्गेनाइजली हम ये करने वाला है, स्टैंडिंग कमेटी है। हाँ, और इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात है हम होम मिनिस्ट्री का एडवाइजरी कमेटी में भी है कि नहीं। कुछ मुद्दा ऐसा होता है जो यहाँ नहीं होगा तो यह भी हम उठा सकते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर जहाँ चेयरमैन होता है उसमें हम कम से कम ये पार्लियामेंट के तो थोड़ा हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला, हम इंडिपेंडेंट है, एक ही है। लेकिन ये सब चीज़ों को हम बात को रख सकते हैं। इसलिए मेरे आप लोगों से ये जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रसार कीजिएगा। और मेरे बहुजन समाज को, दोबे कुचले समाज को यही आग्रह है, हम एक एक्टिविस्ट होने के नाते, हम एमपी बाद में हैं, एक्टिविस्ट होने के नाते, सोसाइटी को भला चाहने के होने के नाते हम यही उम्मीद है जब आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जरूर हम लोग मदद करने का तैयार है। अगेन मेरा नंबर है 9435726222 और ये टीम पूरा हमारा उसी के लिए आपके साथ आपके पास आया हुआ है और जरूर हम हेल्प करेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।